अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हमजा बिन सारिद और इस वीडियो से हम अपने बायोमेट्री सीरीज का बाकायदा आगाज करते हैं। आप लोगों ने सीनियर से सुना होगा कि बायोमेट्री बहुत मुश्किल चीज़ है, ये सर के ऊपर से गुजर जाती है, समझ ही नहीं आती। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि आपकी प्रैक्टिस। हम लोग मैट्रिक्स तक मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या होता था कि जो टीचर व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवाता था, हम उसको साथ साथ नोट डाउन भी करते थे और देन जाके उसकी प्रैक्टिस भी करते थे। तो जितनी हम उसकी प्रैक्टिस करते थे उतने ही हमारे जो है वो मार्क्स अच्छे आते थे। सेम विद बायोमेट्री। बायोमेट्री इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, बट यस, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी कि जो जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपने साथ साथ नोट डाउन भी करने हैं, और दूसरा जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे करने के लिए वो आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बायोमेट्री है क्या? बायोमेट्री बेसिकली क्या है कि हम यूज स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम डिटेल जो अपना आज का लेक्चर है वो हम काई स्क्वायर टेस्ट पे स्टार्ट करते हैं। काई स्क्वायर इज कॉमनली नोन एज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जहां भी हमने काई स्क्वायर लिखना होगा हम उसको एक्स स्क्वायर के साथ डिनोट करेंगे। ये कार्ल पियर्सन ने 1899 में इंट्रोड्यूस किया था ये टेस्ट, और ये लेफ्ट साइड पे आप उसकी इमेज भी देख रहे होंगे। तो ये क्या हमें बताता है? टेस्ट द फिटनेस ऑफ गुड। अब फिटनेस ऑफ गुड कैसे टेस्ट करता है ये हम आगे डिटेल एग्जांपल के साथ करेंगे। और इट टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रेशियो। लाइक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1:2:1। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारी एक्सपेक्टेड रेशियो थी, और जो हमारी ऑब्जर्व्ड रेशियो आई है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के साथ उसको हम कंपेयर करेंगे, हमें बताएगा कि ये इनमें कितना सिग्निफिकेंस है, कि वाकई ही ये बाय चांस हुआ है रेशियो चेंज, या इसका जो है ना वो कोई और रीजन है। तो ये हमें बताता है, फिटनेस ऑफ गुड बताता है। तो इसका बड़ा इजी फार्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर ओवर ए। तो जो ओ है ना, ये इसमें क्या है? ऑब्जर्व्ड है। और जो ई है वो क्या है? हमारा एक्सपेक्टेड है। तो ये जनरल फार्मूला है, ये ज्यादातर यूज होना है इसमें। और काई स्क्वायर के मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना, वो हमें चार क्वेश्चन जो है ना वो काई स्क्वायर के अंदर से ही आए थे। तो इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो रेफरेंस बुक्स जो है वो पहली है एनालिसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक प्रॉब्लम, ये डॉक्टर जुल्फकार अली साहब की है जो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और सेकंड जो है बायोमेडिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, ये इंडियन ऑथर है गोदन सिंह, उनकी बुक है। तो ये दोनों बुक्स जो हैं वो एज अ रेफरेंस यूज करेंगे हम, और यहीं से हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में क्या है? इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट सम प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड पी प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद सम प्लांट्स ऑफ अ प्योर ब्रीडिंग वाइट। रेड और व्हाइट का क्रॉस हुआ है, एंड द हाइब्रिड्स हैड ऑल पिंक फ्लावर्स। हाइब्रिड क्या? पिंक फ्लावर्स आए। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी कंडीशन है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की है, कि जिसमें हमारा जो F1 थी वो कोई नया कलर आ जाता है। तो इसमें पिंक फ्लावर जो है ना वो आए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। सिंस they were heterozygous for flower color, they were allowed to interpollinate randomly, and the F2 generation में हमें दिए हुए 145 plants with red flowers, 289 with the pink flowers, and 138 with the white flowers। अच्छा, अब अगर इसने तो हमें नेक्स्ट दिया हुआ टेस्ट वेदर द रिजल्ट इज इन एग्रीमेंट विद द रेशियो 1:2:1 प्रेडिक्टेड बाय जेनेटिक थ्योरी। इसको कह रहा है टेस्ट करो, कि टेस्ट करो कि गुडनेस ऑफ फिट। लेकिन अब अगर ये हमें ना भी देता कि इस रेशियो के मुताबिक टेस्ट करो, तो हमने खुद से क्वेश्चन में इंटरप्रेट कर लेना चाहिए कि हमने यहाँ पे 1:2:1 ही लगानी है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमें रेशियोज दी हों। अब सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करनी है। उसमें नल हाइपोथेसिस है हमारी फर्स्ट वाली, और सेकंड हमारी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जैसे कि हमें जो रेशियो दी हुई थी उसके मुताबिक बनाने के डाटा फिट टू 1:2:1।
और अल्टरनेटिव उसके ऑपोजिट हमेशा होती है, वो क्या होती है कि डाटा डू नॉट फिट टू 1:2:1। तो ये जिस तरह हमारा क्वेश्चन चेंज होगा, जो रेशियो चेंज होगी हम इसके मुताबिक है ना वो रेशियो चेंज कर देंगे। अगर कोई और क्वेश्चन में कोई और रेशियो 3:1 है तो यहाँ पे हम 3:1 पुट करेंगे, यहाँ पे 3:1 पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के सबसे पहले हमेशा हमने जो है ना वो हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन करनी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो कि मैंने आपके साथ शो कर रही हैं, जैसे मोनो हाइब्रिड, क्रॉस की, डाई हाइब्रिड की, एपिस्टेसिस की। ये आपको पता होना चाहिए एज अ जेनेटिसिस्ट और प्लांट ब्रीडर, क्योंकि बास का क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं दिया होता कौन सी रेशियो है, या रिसेसिव एपिसिस का जिक्र कर दिया, डोमिनेंट एपिसिस का जिक्र कर देंगे, तो आपको पता हो कि इनके रेशियोज क्या हैं। फिर ही आप जो है कर सकेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस कुछ आए थे ऐसे एग्जाम में जिसमें रेशियोज जो है वो गिवन नहीं थे, लेकिन हिंट थे कि ये क्या है, इसमें टेस्ट क्रॉस हो रहा है या फिर इसमें डुप्लीकेट या डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो रेशियो पुट कर देनी है। तो ये रेशियोज मैं आपके साथ जो है वो नीचे लिंक में भी शेयर कर देता हूँ। ये रेशियोज आपने मेमोराइज कर लेनी है। तो उसी एग्जांपल पे दोबारा आ जाते हैं। अब इसमें हमें उसने ऑब्जर्व जो वैल्यूज थी ना वो दी हुई, 145 प्लांट्स विद रेड हैं, 289 विद पिंक फ्लावर्स हैं, 138 विद वाइट फ्लावर्स हैं। सबसे पहले हमने इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस रेशियो के अकॉर्डिंग, 1:2:1 के। सबसे पहले हमने रेड को, देन पिंक और फिर व्हाइट की जो वैल्यूज है ना वो हमने नोट कर ली लाइक दिस। फ्लावर कलर रेड, पिंक और व्हाइट जो हमें ऑब्जर्व जो है ना क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी 145, 289 और 130, वो हमने लिख ली। देन हमने इसका टोटल कर लिया 572, ये टोटल आ गया। अब नेक्स्ट हमें याद हो, अगर काइस्कर का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व्ड तो आगे हम हमने एक्सपेक्टेड निकालने हैं। एक्सपेक्टेड निकालने के लिए क्या है कि हमें रेशियो देखनी पड़ेगी। हमें रेशियो क्या थी, 1:2:1, और इनका सम करें तो क्या होता है 4। टोटल क्या 4 है यानी कि रेशियो। तो हमने इससे जो है ना इस वैल्यू से एक्सपेक्टेड निकालनी है, रेड की भी, पिंक की भी, व्हाइट की भी। अब कैसे निकालेंगे, टोटल को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ। 1/4 क्यों, अब देखें रेड कितना है, 4 में से एक ही है तो 1/4 से। पिंक के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/4 के। और व्हाइट के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 के लिए। यानी कि एक एग्जांपल ले लें कि ये एक सर्कल है, सर्कल के हम 4 हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा रेड का है, ये जो रेड है, दो हिस्से पिंक के हैं, पिंक का पी कर देते हैं, दो हिस्से पिंक के आगे, और एक हिस्सा व्हाइट का है। तो इसी तरह जो है हमने वो जो 4 हिस्से, इसके 4 हिस्से किए हैं, तो एक हिस्सा जो है वो रेड का है, दो हिस्से पिंक के हैं और एक हिस्सा व्हाइट का है। तो 572 का 1/4 जो है वो क्या होगा, 143। बिल्कुल, कि टोटल को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से 143। इसी तरह पिंक के लिए टोटल को मल्टीप्लाई करना है 2/4, तो हो जाएगा 286। और इसी तरह व्हाइट को जो है वो टोटल को मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ, तो 143। और इन टोटल तो सेम ही होगा, पहले ही 572 है। नेक्स्ट हमने ऑब्जर्व भी आ गया, एक्सपेक्टेड भी आ गया। हमने क्या है, ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को माइनस करना है, 145 में से माइनस करना है 143, तो क्या आया 2 आ जाएगा 2। इसी तरह 289 में से 286 3, 138 में से -143 -5। अब इनका समेशन जो है ना वो हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, कोई भी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा कोई कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। तो देन हम दोबारा बैक जाएंगे और हम देखेंगे हमने एक्सपेक्टेड में कुछ ना कुछ गलती की है, तो हम उसको ठीक कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो ये यहाँ से जो है ना ये एक समझ लें हमारा चेक पॉइंट है। तो ऑब्जर्व मैंने एक्सपेक्टेड निकाल लिया, अब इसका क्या करना होता है, इसका स्केयर लेना है। तो 2 का स्केयर क्या होगा 4, 3 का स्केयर 9 और -5 का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा 25। स्केयर भी आ गया। अब क्या था, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्केयर को डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड के साथ। तो एक्सपेक्टेड के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, यानी कि ये जो वैल्यू है 4 को, इसको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड की वैल्यू के साथ 143 के साथ 0.028। सेम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.031, इसको करेंगे ये आएगा। अब हमें पता था फार्मूले में शुरू में समेशन का साइन था, यानी कि सबको ऐड कर लेना है। तो 0.234 जो है वो क्या है ऐड करने के बाद वैल्यू आई है।
तो हमारी जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्या है 0.234। अब कैलकुलेटेड वैल्यू तो आ गई है, अब हमने टेबुलर वैल्यू को चेक करना है। तो टेबल के लिए ये मैंने टेबल ओपन कर लिया, तो टेबल का जो लिंक है वो मैं नीचे ऐड कर दी है। अब टेबल को कैसे चेक करना है? टेबल के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कितनी क्लासेस हैं। इस केस में हमारे पास 3 क्लासेस हैं, रेड, पिंक और वाइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है n-1। तो 3 थी हमारे पास क्लासेस, तो n-1 यानी कि 3 - 1 कितना होगा 2। तो हम इसको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करेंगे? हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करेंगे। ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करेंगे, और हमने 5% पे चेक करना था फॉर द एग्रीकल्चर, और जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 1% पे चेक करते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या है? टेबुलर 5.991। तो हमारी जो कैलकुलेटिव वैल्यू थी वो आई 0.234, और जो टेबुलर वैल्यू है वो आई 5.991। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है? अगर हमारी कैलकुलेटिव वैल्यू ग्रेटर देन हो टेबुलर से, देन सिग्निफिकेंट है और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी कि ये रेशियो जो है वो फिट हो रही है 1:2:1 को। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन हो टेबुलर से, तो देन नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो इस केस में देखें क्या हो रहा है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो छोटी है टेबुलर वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे? हम नॉन सिग्निफिकेंट है, हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। यानी ये जो नल हाइपोथेसिस है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि डाटा जो है वो फिट टू 1:2:1। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर इन क्लोज एग्रीमेंट, एंड द स्लाइट डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड and expected frequencies is the result of chance or probability factor only। बट क्या होता कि अगर जो है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते, तो उस केस में हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होनी थी? उसमें क्या, इट इंडिकेट्स दैट द डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज नॉट ड्यू टू चांस फैक्टर, बट समथिंग एल्स इज इन्वॉल्व। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन होनी थी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया, काय स्क्वायर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। और आपको अगर ना कोई समझ आ रही हो तो आपने अपनी जो है क्वेरीज में से शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।